Assalamu alaikum students. Today we are here to discuss mitosis and meiosis. So chromosomes, what are chromosomes? Chromosomes are the structures composed of condensed DNA and associated proteins. आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से DNA condensed form में है और साथ में उसके प्रोटीन्स एसोसिएटेड हैं. अब ये एक फिगर है जिसमें उन्होंने दिखाया है एक क्रोमोसोम है. किस तरह से क्रोमोसोम है, उसकी एक पी आर्म है, एक क्यू आर्म है, सेंटर में इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं. इसके अलावा हमने कहा था कि इसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स है विच आर लुक लाइक दिस, ठीक है, विच लुक लाइक स्टिक्स. एंड ये डीएनए की डबल हेलिक्स फॉर्म है जो कि एक लेडर शेप्ड अपीयर करती है क्रोमोसोम में. देन सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर जो हमने दिखाया था कि सेंटर में होता है क्रोमोसोम के, वो क्या है? इट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमैटिड ऑफ अ क्रोमोसोम वेयर द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड. देन है काइनेटोकोर. काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर जो है वो बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं. इट इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट असेंबल्स ऑन द सेंट्रोमेयर and links the chromosome to microtubules from mitotic spindle that moves the chromosomes during mitosis and meiosis. जब mitosis और meiosis का प्रोसीजर होता है उस वक्त क्रोमोसोम्स को मूव करने में जो माइटोटिक स्पिंडल्स के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स की मूवमेंट होती है उसमें सेंट्रोमेयर के साथ जो हेल्पिंग एजेंट होता है वो काइनेटोकोर होता है. फिर हमारे पास है कैरियोटाइप. व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइप इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूकैरियोट स्पीशी. मींस कोई भी सिंड्रोमिक पेशेंट है या कोई भी एक स्पीशी है जिसका एक स्पेसिफिक फीचर है, उसमें जो एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम का एक फीचर होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप. कैरियोटाइप में सेक्स क्रोमोसोम्स आते हैं, ऑटोसोम्स आते हैं. उसके बाद सेल की डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस, मियोसिस. जो माइटोसिस होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है विच आर ऑफ टाइप ऑफ सेम सेल्स. एंड मियोसिस जो होती है वो जर्म सेल्स के अंदर होती है. ये हमारे पास एक सेल साइकिल है जिसमें हमारे पास G1 फेज है, देन S फेज, देन G2 फेज एंड देन M फेज. वी कैन से कि G1 फेज में क्या हो रहा है? G1 फेज में हमारे पास ग्रोथ फेज है, ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट्स. देन सिंथेसिस फेज है जिसमें क्या है? डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है. G2 फेज में सेकेंड ग्रोथ फेज है, इसमें ग्रोथ भी हो रही है और माइटोसिस की प्रिपरेशन है, डीएनए की ग्रोथ का प्रोसीजरिंग हो रही है. उसके बाद हमारे पास एम फेज है विच इज माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. यू कैन सी कि G1 फेज जो है इट टेक्स few hours, many years in which there is no few hours to many years in which there is no DNA synthesis. S स्टेज जो होती है, जो सिंथेसिस फेज है, इसमें 7 आवर्स लगते हैं और इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है. G2 जो है उसमें 5 आवर्स होते हैं जिसमें सेकेंड ग्रोथ फेज होता है और इसमें प्रोटीन बनती है ताकि माइटोसिस हो सके. देन GO फेज होता है जिसमें सेल एक दफ़ा बन गया तो वो फिर S फेज में दोबारा नहीं जा सकता. मतलब अगर वो ग्रोथ फेज में बन के आया G2 में तो वो दोबारा S फेज में नहीं जाएगा, फिर वो आगे फर्दर माइटोटिक फेज में ही जाएगा जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं. उसके बाद हमारे पास सेल डिवीजन की दो मैकेनिज्म्स हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, जो साइटोकाइनेसिस है उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं. अब हम देखते हैं माइटोसिस. माइटोसिस के जो फेजेस हैं उसमें हमने कहा कि G2 फेज जो होता है उसके बाद फर्दर दोबारा से एस फेज में नहीं जाते न्यूरॉन्स वगैरह. तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं. देखिए सेंट्रोमेयर है, सेंटर में लूजली कोइल्ड रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं. प्रोफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल सेल्स होते हैं उस फॉर्म में अपीयर होते हैं, क्रोमोसोम स्पिंडल सेल्स अपीयर होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं. फिर प्रो मेटाफेज होता है, उसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं. देन प्रो
मेटाफेज हो गया। उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ कि जिस वक्त स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुए तो वो एक अलाइन फॉर्म में आ गए, तो क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। देन आता है एनाफेज में सेंट्रोमियर्स जो होते हैं, यानी जहाँ से जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो सेंटर है जिसमें से वो डिवाइड हो रहे हैं वहाँ से वो सेपरेट होते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स पे डिवाइड होकर सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रोमेयर से, और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। फिर टीलोफेज में क्या होता है, मुकम्मल डिस्ट्रक्शन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होती है, क्रोमोसोम्स की जो कंडेंसेशन हुई होती है वो डीकंडेंस होते हैं और स्पिंडल सेल्स डिसअपियर होते हैं और एक सेल जो है वो 2 सेल में रेप्लिकेट कर जाता है। जो एक फुल एक केस सेल था वो 2 सेल में रेप्लिकेट कर गया। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, जिसमें हमारे पास एक पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स के साथ कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास इंटरफेस था, जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया, उसमें कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स थे। फिर हमारे पास मेटाफेज आया, प्रोफेज के बाद फिर एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज फोरो एक बनती है जिससे 2 सेपरेट हो जाते हैं। और ये आप साथ में आराम से पढ़ सकते हैं सारे स्टूडेंट्स। देन हमारे पास है मियोसिस। मियोसिस सिंपल है, मियोसिस सिंपल सेल टाइप ऑफ डिवीजन है जिसमें 2 सेल डिवीजन्स होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होती हैं। डिप्लॉयड जर्म सेल्स जो हैं वो हैप्लॉयड गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट डिप्लॉयड germ cells gives rise to haploid gametes, sperms and oocytes. meiosis जो है इसमें meiotic division होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन एंड रिकम्बिनेशन होती है और सेल डिवाइड करता है। तो एक सेल एक अलग हो जाता है, एक सेल एक अलग हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का एक पार्ट एक के साथ अटैच हो जाता है और एक का एक के साथ अटैच हो जाता है। उसमें म्योटिक डिवीजन 2 होती है, तो ये दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और उसके बाद 2 अलग अलग हो जाते हैं। फिर दोबारा एक और डिवीजन होती है जो सेल डिवीजन 2, उसमें फिर 2 होते हैं, 2 से फिर 4 डिवीजन हो जाती है, फिर 4 से फिर दोबारा डिवीजन होती है। फिर वो प्रॉपर जो एक वो स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई थी ना, वो दोबारा से बन जाती है, तो इससे दरमियान के प्रोसीजर में डिसरप्ट हो जाती है। ये मियोसिस 1 है जिसमें प्रोफेज 1 होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनते हैं, साइनेप्सिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर मेटाफेज 1 होता है, इसमें पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन हुए और एक मेटाफेज प्लेट बनी। उसके बाद एनाफेज और टीलोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए और लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक साथ रहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स आप देख सकते हैं, सेंट्रोमेयर देख सकते हैं, साइनेप्सिस हो रहा है, होमोलोगस किस तरह एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ये मियोसिस 2 है जिसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और वो किस तरह के क्रोमोसोम्स अलाइन, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो सेपरेट हुए, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। एज अ रिजल्ट हर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, लाइक यू कैन सी ग्रीन पार्ट इन दिस, इन दिस, इन दिस। Then significance of meiosis. Meiosis provides consistency of the chromosome number from generation to generation by reducing the chromosome number from diploid to haploid, thereby producing haploid gametes. It also allows random assortment of maternal and paternal chromosomes between the gametes, relocates segments of maternal and paternal chromosomes by crossing over of chromosome segments, which shuffles the genes and produces a recombination of genetic material. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे